ये हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान हैं। प्रोफेसर अनुराधा चिनॉय हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, और पिनाक रंजन चक्रवर्ती हैं जो पूर्व सचिव हैं एमईए के। पिनाक रंजन चक्रवर्ती के पास सबसे पहले चलते हैं, उनसे बात करते हैं। चक्रवर्ती साहब, मेरा सवाल आपसे यह था कि उम्मीद यह की जा रही थी कि पहले दौर की जो बातचीत हुई दोनों देशों के साथ, और उसके बाद दूसरे दौर के लिए भी बैठने पर सहमति बनी। उम्मीद यह थी कि शायद थोड़ा सा जो युद्ध है वो थोड़ा धीमा हो जाए, हमले थोड़े कम हो, लेकिन बदली परिस्थितियों में तो ये और तेज हो गया है। हाँ, ये तो हुआ है, पर दूसरी बार मिलने का जो उन्होंने निर्णय लिया है, मैं समझता हूँ ये इसको पॉजिटिवली देखा जाना चाहिए। देखिए, एक सेशन में कभी इस तरह का जटिल जो चल रहा है वो सॉल्व नहीं हो सकता, इसमें आप सबको मालूम है। हम लोग तो बातें चलनी चाहिए, बातें हो रही हैं। कुछ मुझे लगता है जो इंडियन एडवाइजरी है उसके पीछे भी कुछ इंफॉर्मेशन है जो शायद हम लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि रशियन जो मिलिट्री कॉन्वॉय है वो कीव की तरफ बढ़ रहा है, पर अभी भी कुछ दूर है। तो मुझे लगता है कि ये विंडो है, शायद रशियंस और इंडियंस इंडिया के साथ भी कुछ तालमेल हो सकता है इसमें, कि ये विंडो है, इतना समय बाकी है, इसीलिए अब हम लोगों को यहाँ से जो रशियंस भी यही चाहेंगे कि जो बाकी फॉरेनर्स वहाँ हैं और वो इंडियंस को मतलब हर्ट तो नहीं करना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि ये लोग निकल जाए। अब समस्या सबसे बड़े यही है कि ट्रेन अगर चले तो ठीक है। अब जो पिक्चर आप दिखा रहे हैं, मुझे लगता है ये ट्रेन स्टेशन का ही है जहाँ हजारों लोग बैठे हुए हैं। तो अब ट्रेन चले तो ये लोग निकल सकते हैं। अब ट्रेन नहीं चले, देखिए ट्रेन में अगर बैठ गए और ट्रेन चल गई, मुझे तो नहीं लगता कि कोई ट्रेन को अटैक करेगा। 99% लगता है, क्योंकि उनको पता है ये सिविलियंस हैं जो वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। एक बार बॉर्डर तक पहुंच जाए हमारे लोग, फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो एयरफोर्स ने C5 गैलेक्सी को भी तैनात कर रखा है, वो किसी वक्त भी जाके वहां से लोगों को पिकअप करके ला सकता है। तो ये है, मुझे तो ये छवि नजर आ रही है अभी, और आगे क्या होता है खैर वो तो पता नहीं। तो प्रोफेसर चिनॉय भी है हमारे साथ। प्रोफेसर चिनॉय, अभी हम पिनाक रंजन चक्रवर्ती को आप ही सुन रही होंगी। उन्होंने कहा कि जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके पीछे कोई शायद विंडो की भी बात हो, कि आप अपने लोगों को कहिए कि निकलें, ताकि अगर हमला होता है तो नुकसान भारतीयों को ना हो। यह बात अगर सच है और इसके पीछे यही वजह है, तो यूक्रेन के लिए और कीव के लिए यह बड़ी बुरी खबर है। बिल्कुल, ये बुरी खबर है। स्थिति बहुत गंभीर है। मुझे लगता है 24 घंटे में रूसी फोर्सेस कीव को सरेंडर करवा देंगी, वो कीव को कैप्चर कर लेंगी। उनका इतना बड़ा एक कारवां जो जा रहा है, मिलिट्री कारवां, वो जल्दी ही पहुंच जाएगा। और मुझे लगता है उस वक्त पूरा यूक्रेन मतलब गिर ही जाएगा। तो भारत की एडवाइजरी बिल्कुल सही है, बिल्कुल अर्जेंट है। और जो भारत स्टेप्स ले रहा है, चाहे अपने स्टूडेंट्स के साथ, नागरिक के साथ, वो सही स्टेप्स हैं। उन्होंने कई इंतजाम किए हैं, लेकिन फिर भी बहुत गंभीर सिचुएशन है। और स्टूडेंट्स को वहां तक पहुंचना, जैसे हवाई अड्डों में पोलैंड वगैरह बॉर्डरिंग स्टेट में पहुंचना ही मुश्किल हो रहा है। तो भारत की अपील रहेगी कि एक पॉज दिया जाए जिससे इवैक्यूएशन हो जाए। और लेकिन युद्ध में कोई किसी की बात नहीं सुनता, और इतना मतलब झूठ सच सारा मिक्स हो जाता है कि पैनिक भी हो सकता है। तो हमें अपने स्टूडेंट्स और नागरिकों से भी कहना चाहिए कि आप पैनिक नहीं कीजिए। भारत पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, और हमारा संपर्क रूस और यूक्रेन से भी है, जिससे हमारे नागरिक बच जाए। लेकिन ये मुझे लगता है जरूर कि अब रूस रुकने नहीं वाला। कीव को वो गिरा के ही छोड़ेंगे, और वो 24 घंटे लग सकते हैं, मतलब 40 घंटे लग सकते हैं, पर ये जरूर होने वाला है अगले आज या कल तक। प्रोफेसर अनुराधा चिनॉय को आप सुन रहे होंगे। पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी, आपसे मेरा सवाल है कि जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से पहले भी कहा गया था कि आप स्टेशन से निकलिए, लेकिन जब भारतीय छात्र स्टेशन पर पहुंचे तो उन्हें ट्रेन पे चढ़ने नहीं दिया गया। ये वहां से छात्रों ने भेजा है।
ऐसे में अगर वो स्टेशन तक पहुंचते भी हैं, दूसरा कोई माध्यम मिलेगा, इस हालात में थोड़ा मुश्किल है, वहां पे क्या फैसिलिटेट किया जा सकता है जो दूतावास है या फिर भारत सरकार की तरफ से, कि वहां पे कुछ फैसिलिटेट किया जाए? देखिए, पूरी कोशिश जारी है। भारत के दूतावास के पास ट्रेन तो है नहीं, न ही बसेस वगैरह है। वो तो जरूर कोशिश कर रहे हैं कि भाई ट्रेन चलती रहे, यूक्रेनियन अथॉरिटीज या रेलवे अथॉरिटीज से वो बातचीत कर रहे होंगे। पर अगर वो, आपने तो भीड़ दिखाई दिया, तो उस धक्का मुक्की में अगर कोई चढ़ नहीं पाया वो दूसरी बात है। और यूक्रेनियंस जो वहां पे हैं, शायद वो नेचुरली भारतीयों को या बाकी जो है उनको धक्का वक्का मार के वो खुद ही चढ़ जाते होंगे उसमें। जी जी। तो ज्यादा से ज्यादा ट्रेन चले, ये शायद कोशिश जारी है भारतीय दूतावास की, क्योंकि जितने ट्रेन चलेंगे और निकल जाएंगे वहां से, तो उसमें सुविधा होगी हमारे लोगों को भी जाने को। अब क्या और उपाय हो सकता है, मैं यहाँ बैठ के तो कह नहीं सकता। हम लोग स्पेक्यूलेट ही कर सकते हैं कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। पर वहां पे जो जमीनी स्थिति है वो तो दूतावास ही जानते हैं, उनके अधिकारी ही जानते हैं, क्योंकि वो भी वहां फंसे हुए हैं और वो कोशिश जरूर कर रहे होंगे, एडवाइजरी दे रहे हैं। उनको भी खतरा है, वो भी शायद अंडरग्राउंड कहीं छुपे हुए हैं, पता नहीं कहाँ है, एम्बेसी के अंदर है या बाहर है, कहाँ है, कांटेक्ट में है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये युद्ध का माहौल है, इसमें नॉर्मल कंडीशंस तो अप्लाई नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी, पता नहीं वो बच्चे जो हैं वो कैसे निकलेंगे, ये तो खैर मैं तो नहीं कह सकता। जी चक्रवर्ती साहब, मैं आपकी बात समझ रहा हूं कि इन हालात में बहुत कुछ कर पाना जमीन पर थोड़ा मुश्किल है। आप दोनों मेहमानों का एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।